अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नेक्स्ट जेन एक्सप्लेन्ड। आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी की एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसकी पाकिस्तान में लॉन्च होने के बाद काफी हाइप बनी, डिस्कशंस हुई, हत्ता कि डिबेट भी हुई, सुजुकी फ्रॉन्क्स। लेकिन आज का रिव्यू टिपिकल शोरूम रिव्यू नहीं होने वाला, ना ही ये सब कुछ परफेक्ट है वाली कंपनी वॉइस होने वाली है। आज हम सुजुकी फ्रॉन्क्स को एग्जैक्टली उस नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से एक रियल बायर गाड़ी देखता है। क्योंकि जब बंदा 60 लाख से ऊपर गाड़ी लेने जाता है तो उसको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि हेडलाइट्स कितनी शार्प हैं या डीआरएल्स कितने प्रीमियम लग रहे हैं, उसको देखना होता है लॉन्ग टर्म में गाड़ी की वर्थ, फ्यूल एवरेज असल में कितनी है, मेंटेनेंस इजी है या स्ट्रॉन्ग, रीसेल चैलेंजिंग तो नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या गाड़ी अपना पैसा वसूल करेगी या नहीं। और इसीलिए आज का रिव्यू कम्प्लीटली कस्टमर फोकस्ड होने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जहां आपको एक्यूरेट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन सिंपल तरीके से मिले, उसके पीछे काफी रिसर्च और मेहनत लगती है। अगर आपको ये एफर्ट्स वैल्यूएबल लगती हैं तो एक सेकंड का पॉज लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एक स्मॉल स्टेप ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ताकि आपके लिए मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस लाता रहूं। पाकिस्तान में लॉन्च होने से पहले फ्रॉन्क्स ऑलरेडी इंडिया, जापान, इंडोनेशिया और मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च हो चुकी थी और ग्लोबली इस गाड़ी को सरप्राइजिंगली काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। रीजन बहुत सिंपल है, ये गाड़ी एसयूवी वाली लुक देती है लेकिन असल में एक लाइट वेट अर्बन क्रॉसओवर है जो कि मेनली फ्यूल एफिशिएंट, सिटी कंफर्ट और प्रैक्टिकल ओनरशिप को टारगेट करती है। और ऑनेस्टली ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी भी है क्योंकि अगर आप फ्रॉन्क्स को प्रॉपर एसयूवी समझकर कंपेयर करोगे तो शायद आप डिसअपॉइंट हो जाओ, लेकिन अगर आप इसको प्रीमियम सिटी क्रॉसओवर समझोगे तो फिर पिक्चर काफी चेंज दिखेगी। अब पाकिस्तानी वाली फ्रॉन्क्स की बात करते हैं। पाक सुजुकी ने इसको 1.5 लीटर इंजन के साथ लॉन्च किया है और टॉप वेरिएंट में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, ये प्रियस टाइप की हाइब्रिड नहीं है, ये एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है जो मेनली स्मूथर एक्सेलरेशन और बेटर फ्यूल इकोनॉमी के लिए बनाया गया है। मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये गाड़ी आपको ईवी जैसी फील देगी तो एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक करना होगा। रियल वर्ल्ड डाटा और इंटरनेशनल ओनर फीडबैक को देखा जाए तो फ्रॉन्क्स जनरली 14 से 18 किलोमीटर पर लीटर के बीच में एवरेज देती है डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल्स। और ऑनेस्टली पाकिस्तान में करंट फ्यूल प्राइसेस को देखते हुए ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट बन भी जाती है। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 103 की हॉर्स पावर और 135 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर सच बोलूं तो ये गाड़ी परफॉर्मेंस लवर्स के लिए नहीं है। अगर आपको एग्रेसिव एक्सेलरेशन, क्विक ओवरटेक्स या स्पोर्टी ड्राइविंग फील पसंद है तो फ्रॉन्क्स आपको इम्प्रेस नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपको स्मूथ डेली ड्राइव, लाइट स्टीयरिंग, कंफर्टेबल सिटी यूजेज, स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग के साथ बेहतरीन फ्यूल एवरेज भी चाहिए तो फ्रॉन्क्स का कैरेक्टर यहाँ पर शाइन करता है। स्पेशली कराची और लाहौर जैसे सिटीज में जहाँ ट्रैफिक काफी हैवी होता है, वहाँ लाइट वेट क्रॉसओवर का होना एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अगर डिजाइन को देखें तो सुजुकी ने यहाँ पे काफी स्मार्ट चाल चली है। फ्रंट लुक एग्रेसिव है, मॉडर्न डिजाइन टीआरएल्स हैं, रियल प्रोफाइल प्रीमियम टच भी देती है और रोड प्रेजेंस स्विफ्ट से डेफिनेटली ज्यादा मैच्योर और ज्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सुजुकी की पाकिस्तान में ये पहली गाड़ी है जिसमें बैठने के बाद अगर उसको मैं डीबैच करके देखूं तो ये लगता ही नहीं कि ये सुजुकी की गाड़ी है। इसका इंटीरियर काफी हद तक अच्छा फील देता है, फीचर्स, स्क्रीन भी ओके है, डैशबोर्ड भी डिसेंट और एक अच्छी फील में आया है। लगता नहीं कि ये टिपिकल सुजुकी की गाड़ी है। लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट में फ्रॉन्क्स आ रही है वहाँ एक्सपेक्टेशंस नेचुरली बहुत हाई हो जाती हैं और ऑनेस्टली ये फ्रॉन्क्स का सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि आज का पाकिस्तानी मार्केट वैसा नहीं रहा जब सिर्फ 3 प्लेयर्स थे और आज का पाकिस्तानी बायर भी सिर्फ बैज नहीं देखता, वो कंपेयर करता है फीचर्स, केबिन फील, रोड प्रेजेंस और लॉन्ग टर्म वैल्यू को। और इसीलिए फ्रॉन्क्स को समझने के लिए सिर्फ स्पेक्स देखना इनफ नहीं होगा, आपको ये समझना होगा कि ये गाड़ी किस टाइप की है और किस बायर के लिए है। और ऑनेस्टली फ्रॉन्क्स उन बायर के लिए ज्यादा सेंस बनाती हैं जो कॉम्पैक्ट साइज, फ्यूल एफिशिएंसी और सुजुकी की रीसेल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे रीसेल वाला पॉइंट काफी मैटर करता है। यहाँ पे एक बात करना जरूरी होगा, सुजुकी की गाड़ियों को एक प्लस पॉइंट हमेशा से हासिल रहा है, रीसेल, इजी मेंटेनेंस और सबसे बड़ी बात पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, जो फ्रॉन्क्स को भी एक बहुत बड़ा पुश देगी। पाकिस्तान में अभी भी बहुत लार्ज ऑडियंस इन चीजों को प्रायोरिटी देती है। अब एक नेगेटिव पॉइंट,
मिड वेरिएंट में 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 2026 में ऑनेस्टली ये आउटडेटेड फील देता है, क्योंकि मार्केट अब सीवीटी और स्मूथर मॉडर्न ट्रांसमिशन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो हाइब्रिड वेरिएंट डेफिनेटली ज्यादा सेंस बनाएगा। मिड वेरिएंट में हाई स्पीड के ऊपर आपको काफी ज्यादा हाई आरपीएम देखने को मिलेंगे। अगर फ्रॉन्क्स लेनी हो तो पर्सनली GLX वेरिएंट वाकई बैलेंस फील देगा। अगर सेफ्टी की बात करें, सुजुकी फ्रॉन्क्स में हमें मिलते हैं 6 एयर बैग्स, 2 फ्रंट, 2 साइड और 2 कर्टन एयर बैग्स। अगर ओनर्स का और ओवरऑल इम्प्रेशंस लोगों का देखें तो अभी तक यही आ रहा है। लुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्यूल एवरेज डिसेंट है, सिटी ड्राइविंग कंफर्टेबल है, लेकिन इंटीरियर और बेहतर हो सकता था। प्राइसिंग कम हो जाती तो बेहतर है। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, क्या सुजुकी फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए या नहीं? अगर सारे डेटा और रियलाइजेशन को सामने रखें और जैसी परफॉर्मेंस इसने बाकी ममालिक में दी है उसके हवाले से देखें तो जवाब होगा डिपेंड्स ऑन योर प्रियोरिटी। मतलब अगर आप अर्बन क्रॉसओवर चाहते हो जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो, स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क हो, रीसेल आपके लिए मैटर करती हो, डेली यूज ड्राइविंग प्लस फैमिली कार चाहिए हो और स्पेयर पार्ट्स के लिए मारे मारे ना फिरने चाहते हो तो सुजुकी डेफिनेटली सेंस बनाती है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, इस वक्त पाकिस्तान में आने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च तो हो गई हैं लेकिन उनके स्पेयर पार्ट्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। सुजुकी फ्रॉन्क्स को ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट हासिल है कि इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत डिसेंट होगी। लेकिन अगर आप सेम बजट में और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अब मार्केट पहले जैसी नहीं रही। टोयोटा यारिस, किया स्टॉनिक और स्पेशली होंडा एलेंट्रा अब इसी डिस्कशन का पार्ट बनती जा रही हैं। और ऑनेस्टली एलेंट्रा इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट की सबसे इंटरेस्टिंग वैल्यू फॉर मनी कार्स में से एक लग रही है। इसलिए बहुत जल्द हम होंडा एलेंट्रा का भी इसी तरह से डिटेल्ड, रियल, कस्टमर फोकस्ड रिव्यू लाने वाले हैं, जहां हम सिर्फ स्पेक्स नहीं बल्कि रियल ओनरशिप, रियल प्रैक्टिकलिटी और रियल वैल्यू को डिस्कस करेंगे। अगर आप कंपनी के ब्रोशर नहीं, रियल और ऑनेस्ट रिव्यूज को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रिव्यूज कंपनी की वॉइस बनकर नहीं, कस्टमर्स की वॉइस बन के आते हैं। दिस इज नेक्स्ट जेन एक्सप्लेन्ड। अल्लाह हाफिज।